डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी, इंस्ट्रक्टर आईटी इंजीनियर। आज आपको डायमेंशनिंग कैसे देते हैं, अपन ड्राइंग के अंदर डायमेंशनिंग कैसे देते हैं। देखो, डायमेंशंस अगर प्रॉपर नहीं दी हुई होती है, ड्राइंग आप अच्छी बना देते हैं तो भी अपने को नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए डायमेंशनिंग देने का जो मेथड है, डायमेंशन प्रदर्शित करने का जो मेथड है, वो आपको सही तरह से आना चाहिए। डायमेंशन कैसे दी जाती है, तो डायमेंशनिंग है क्या। डायमेंशन मतलब अपन जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग के ऊपर उसका माप या उसका विमांकन या उसका जो परिमाप या माप जो उसका है वो उसके ऊपर प्रदर्शित करना। तो ये जो है आपका जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन इसका दिया गया है डायमेंशनिंग का, वो इंडियन स्टैंडर्ड 11669-1986 के तहत दिया गया है। अब जो डायमेंशनिंग होता है या विमांकन होता है, उसको प्लेस करने का या देने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड कहलाता है अलाइन सिस्टम और दूसरा कहलाता है यूनिडायरेक्शन सिस्टम, सरेखीय पद्धति और एक दिशीय पद्धति। नाम से ही अपने को प्रदर्शित हो रहा है कि सरेखीय में तो रेखा के साथ साथ और एक दिशा में मतलब दिशा एक ही रखनी है अपने को। किसके अंदर जो डायमेंशन दे रहे हैं उसकी डायमेंशन की लिखने की जो तरीका है वो एक ही रहे। देखो, तो अपने जो अलाइन सिस्टम है, मैंने दो डायग्राम बनाए। अलाइन सिस्टम में क्या है कि लाइन के साथ साथ उसका जो लिखने का जो है तरीका है वो चेंज हो जाएगा। लाइन अगर तिरछी है तो अपन तिरछा लेटर लिख देंगे और लाइन सीधी है तो सीधा लिख देंगे, खड़ी है तो खड़ा लिख देंगे। तो ये आपका जो लिखने का तरीका है। जैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल था, अपन ने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, वर्टिकल था तो वर्टिकली लिख दिया अपन ने लेटर्स को। तो ये लाइन के साथ साथ लिखा है, इसका मतलब है कि वो अलाइन सिस्टम है, सरेखीय पद्धति है। दूसरा सिस्टम है अपना एक दिशीय। एक दिशीय जिसके अंदर अपन ने दिशा एक ही रखी है। जैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल लिखने का है तो सारे जो जितने भी लेटर्स लिखे अपन ने वो सारे अपन ने हॉरिजॉन्टली लिखे हैं। और चाहे लाइन आपकी जो है वर्टिकली है, चाहे हॉरिजॉन्टल है, चाहे तिर्यक है, सबके अंदर अपने को लिखने का तरीका देखो हॉरिजॉन्टल रहा है। तो ये जो तरीका था आपका, ये आपका है एक दिशीय। तो ये दो मेथड आपके अपन ने काम में आते हैं कि डायमेंशन में हम लोग क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एरोहेड जो बने, एरोहेड आपका 1:3 की रेशो बनेगा। जैसे जो मैं एरोहेड बना रहा हूं वो 1:3 की रेशो बनता है। अर्थात अगर इसकी चौड़ाई 1 है तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 3 रहेगी। फर्स्ट, चौड़ाई 1 है तो लंबाई 3, चौड़ाई 2 mm है तो लंबाई 6 mm। दूसरा, इसमें कहीं भी अपन ने जहां भी अपन ने डायमेंशन दिया उसके अंदर mm सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, केवल अपने मान लिखा है। फिर अपन ने एक लास्ट में लिख देंगे ऑल डायमेंशन इन mm, सारी की सारी विमांकन मिलीमीटर में है। तीसरा अपन ध्यान रखते हैं कि जब अपन डायमेंशन देते हैं तो एरोहेड न तो बाहर निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां है तो एरोहेड बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, छोटा भी नहीं रहना चाहिए। मतलब लाइन जो एक्सटेंशन लाइन है उसको बिल्कुल टच करना चाहिए। पंख के जैसे भी नहीं बनाना चाहिए, जैसे ये आपने दिया और ऐसे, ये सभी मेथड गलत हैं। तो आपने एरोहेड 1:3 की रेशो में भरा हुआ बनाना चाहिए। और क्या ध्यान रखें, तो जो अपन डायमेंशन देते हैं लाइन के ऊपर बीचों बीच देंगे। दूसरा, जो अपन ने ये लाइन ली है, ये लाइन आपकी कम से कम यहां से जो ऑब्जेक्ट लाइन है, इन ऑब्जेक्ट लाइनों से जितनी भी ये डायमेंशन लाइन है कम से कम 10 mm पहले लेंगे डिस्टेंस पे। और अगर और भी अपन डायमेंशन लेनी है दूसरी तो वो कम से कम 8 mm, यानी कि 8 से 10 mm का गेप रखते हुए अपन डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन अगर देनी है तो डायमेंशन जो लाइनें आएगी वो डायमेंशन लाइनें एक दूसरे से कम 8 mm की दूरी पर रहेगी। 8 से 10 mm का डिस्टेंस अपन रखेंगे। फर्स्ट लाइन में अपन 10 mm का डिस्टेंस रखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं, बीचों बीच लिखते हैं। अगर वर्टिकल डायमेंशन है तो वर्टिकल के अंदर अपन जो है डायमेंशन देने के लिए बीच में उसको इंटरप्रेट करके लाइन को, जो डायमेंशन लाइन है उसको बीच में से अपन कटिंग करके बीच के अंदर अपन डायमेंशन उसमें दे सकते हैं। डायमेंशन ऐसे देनी चाहिए हमेशा कि अपने को हॉरिजॉन्टली देखते हुए अपने को पूरा डायमेंशन पता पड़े। कहने का मतलब है कि 1:15 ऐसे दिया और फिर आपने ऐसे दिया, कहने का मतलब है कि एक बार 6 ऐसे दे दिया और एक बार 6 ऐसे दे दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशंस किसी भी एक मेथड से दी जाएगी, चाहे ये मेथड देंगे चाहे यूनिडायरेक्शन मेथड लेंगे, किसी भी एक मेथड से डायमेंशन देंगे। डायमेंशन लाइन जैसे अपन ये जो पैरेलल डायमेंशन और आ रही हो, कोई पार्ट हो तो डायमेंशन लाइन जैसे अपने और अगर देनी है तो एक्सटेंशन लाइन को काटे नहीं। डायमेंशन लाइनें एक दूसरे को
काटती नहीं है, एक्सटेंशन लाइनों को काटती नहीं है, ऐसे अपन डायमेंशन है। डायमेंशन जहां तक संभव हो अपन ड्राइंग के बाहर देते हैं। जैसे अपन ने इसको 40 को मैं अंदर लिखता तो वो गलत तरीका होता। तो जहां तक संभव है डायमेंशंस को ड्राइंग के बाहर देते हैं। अगर संभव नहीं, बाहर देना संभव ना हो तो अपन उसको अंदर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या था देखो कि 3 भाग में बांटा अपन ने। 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और ऑक्सिलरी या रेफरेंस डायमेंशन। अब फंक्शनल डायमेंशन क्या होता है, नॉन फंक्शनल क्या होता है? देखो फंक्शनल डायमेंशन कार्यकारी माप, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी माप, और नॉन फंक्शनल मतलब अकार्यकारी। अब फंक्शनल माप जो है आपका, जिसके जो कार्यकारी है, जिसके बिना अपने को कोई चीज खरीदने जाए, जिसके बिना अपने को कार्यकारी माप के बिना अपने उसको चीज को नहीं ला सकते, वो नेसेसरी डायमेंशन है, वो कहलाता है उसका कार्यकारी माप। जैसे अपने जैसे सपोज करो ये बोल्ट बना हुआ है बाय द वे, तो इस बोल्ट के अंदर इसकी लंबाई और इसका जो डायमीटर है, थ्रेड्स की डायमेंशन डायमीटर क्या होगा, ये नेसेसरी आपकी जरूरत है, जिसकी बहुत आवश्यकता। इसके बिना अपन बोल्ट नहीं ला सकते या अपन नहीं बना सकते, तो आप ये फंक्शनल माप कहलाएंगे। जो कार्यकारी माप है जिसके बिना अपने उस चीज को बना नहीं सकते, उस चीज को ला नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, उसका विवरण देने के लिए अपने को नेसेसरी है, वो कहलाता है आपका फंक्शनल माप। अब ये नॉन फंक्शनल, जैसे आपने थ्रेड बनानी थी तो थ्रेड के लिए हमने अंडरकट डाला, तो इस डायमेंशन की अपने नेसेसिटी नहीं है। या इसका हेड ज्यादा कम हो सकता है, उसकी अपने नेसेसिटी नहीं है। या इसका जो स्क्रू ड्राइवर से अगर खुलने वाली जगह है तो इसमें भी आपको इसको नेसेसिटी नहीं है कि ये आपका कितने mm होगा, ये नेसेसिटी नहीं है, निश्चित स्टैंडर्ड से चलता है। तो ये अपने को अगर खरीदना है तो कार्यकारी माप के अंदर इसका डायमीटर और उसकी जो लेंथ है वो नेसेसरी है। अब आता है इसमें तीसरा था ऑक्सिलरी, सहायक माप। जैसे सपोज करो ये माप आपने दे रखी है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों दे रखे हैं। अब ये माप अगर मैं और दे देता हूं तो ये हो जाएगी आपकी ऑक्सिलरी डायमेंशन, मतलब सहायक माप है। इससे आपको और सहायता मिल सकती है डायरेक्टली ये कितनी लंबाई से है। अब लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के किस किस तरह से अरेंजमेंट से अपन जो है डायमेंशन देते हैं। तो पहला है चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशन मतलब चेन के जैसे कड़ियों में जैसे जुड़ी होती है डायमेंशन को हम ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं। सपोज करो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट था, इसकी डायमेंशन देनी थी चेन डायमेंशन में, तो इसमें देखो पहली डायमेंशन से अगली, अगली से अगली, अगली से अगली चेन के जुड़ी हुई है, तो ये हो गया आपका चेन डायमेंशन। दूसरा होता है पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल मतलब समानांतर, पहले जो पार्ट था उसका डायमेंशन दिया, फिर उससे और लंबा जो पार्ट है उसका डायमेंशन दिया, फिर और बड़ा है तो उसका दिया, फिर और दिया, तो ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, तो ये हो गया आपका पैरेलल डायमेंशनिंग। नेक्स्ट है अपन प्रोग्रेसिव या सुपर इम्पोज रनिंग डायमेंशन। इस सुपर इम्पोज या प्रोग्रेसिव डायमेंशन में क्या होता है कि जो एक जगह से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते क्रम में अपन डायमेंशन देते जाते हैं। जैसे यहाँ तक 15 है, 15 के बाद में यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 50 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 80 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया। अगर मेरे को बीच का कोई डायमेंशन निकालना है तो लास्ट में से इसमें से फाइनल में से इसको घटा दूंगा। जैसे 80 में से 50 गए तो ये डायमेंशन आपको कितना आएगा 30। तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते क्रम में। फिर आता है चौथे प्रकार का डायमेंशन है, वो है आपका कंबाइंड। कंबाइंड डायमेंशन में क्या है कि अपन दोनों प्रकार के डायमेंशन से अपन डायमेंशन दे सकते हैं, पैरेलल वाली भी और चेन वाली भी। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको और इसको यानी कि ये माप और ये तीनों माप क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, जबकि मैंने यहाँ ये और ये दोनों क्या दे रखे हैं, चेन में दे रखे हैं। तो ये क्या होगी, एक तरह से जो माप देने का तरीका है ये हो गया आपका कंबाइंड डायमेंशन। फिफ्थ मेथड, पांचवा जो मेथड है आपका डायमेंशन का, वो है डायमेंशन बाय कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अपन ने जैसे जो डायमेंशन देना है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अक्ष जो होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में अपन दे देते हैं। तो सपोज 1, 2, 3 और 4 मैंने जो बिंदु बनाया उनकी डायमेंशन देनी है, तो उसके लिए क्या किया कि ये एक्स पे कितनी दूरी है उसकी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितनी है और उसका डायमीटर वगैरह कितना है, तो वो अपन ने इसके अंदर प्रदर्शित करना होता है। तो जैसे एक बिंदु अपन देखते हैं, तो एक बिंदु आपके एक्स एक्स में 20 mm दूरी पे मान लिया, सपोज यहाँ से तक 20 mm है, तो अपन ने एक्स पे कितना लिख दिया उसका 20, और यहाँ वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, ये 10 mm दूरी पे है, तो वाई में अपन ने लिख दिया 10। अब लेता हूं मैं सेकंड पॉइंट सपोज करो मेरे यहाँ से ये कितना 10 mm दूरी पे है, तो एक्स पे मैंने 10 ले लिया, और यहाँ से इस वाई एक्सिस पे 20 mm दूरी पे है, तो मैंने 25 mm दूरी पे है, तो मैंने 25 mm ले लिया। यानी कि ये मैं अगर डायमेंशन देखता हूं मैं इसका सेकंड बिंदु का, तो क्या है कि एक्स एक्सिस पे वो 10 mm दूरी पे है और वाई एक्सिस पे 25 mm दूरी पे है, और उसका डायमीटर कितना है 10 mm, तो इसका डायमीटर आपका 10 mm। इसी प्रकार बिंदु 3 और 4 का, इनका जो है 3 की पोजीशन क्या है, तो वो आपके एक्स एक्सिस पे 30 mm दूरी पे है और वाई एक्सिस पे 25 mm दूरी पे है। ये आपका हो गया डायमेंशन बाय कोऑर्डिनेट। डायमेंशन देने के ये तरीके हो गए अपन। अब अपन देखेंगे कि डायमेंशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए।
देखो अब अपन देखते हैं डायमेंशनिंग में क्या गलत है और क्या सही है, डायमेंशन कैसे देना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि ये नॉट करेक्ट लिख रखा है और ये करेक्ट लिख रखा है। डायमेंशन देने का सही तरीका कौन सा है? तो देखो लाइन के बिल्कुल बीचों बीच और ऊपर डायमेंशन देना चाहिए। लाइन के बीच में काट करके या साइड में डायमेंशन नहीं देना चाहिए, लाइन के नीचे अपने को डायमेंशन नहीं लिखनी चाहिए। तो ये आपका गलत तरीके हैं दोनों, और ये आपका सही तरीका है। फिर लेते हैं अपन जो आप वर्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं, तो प्लेस द डायमेंशन इन वर्टिकल लाइन। अपन वर्टिकल लाइन में अपन कैसे डायमेंशन दें? तो ये और ये दोनों मेथड जो है डायमेंशन देने गलत हैं। अगर आपको वर्टिकल लाइन में देना है तो या तो उसको बीच में से आप काट लें उसमें से और उस पर डायमेंशन दे दें, या फिर आपने इधर की तरफ लिखना होता है, इधर लिखा जिसके बजाय इधर की तरफ लिखना होगा। थर्ड अपन देखते हैं तो इसमें क्या है, देखो गलत क्या हो रखा है कि इसमें जो एरो हेड है, ये एरो हेड आपका इसमें लाइन से जो एक्सटेंशन लाइन से बाहर निकल रहा है और यहाँ एरो हेड आपका एक्सटेंशन लाइन से छोटा रह रहा है, जबकि आपका एरो हेड बिल्कुल लाइनों के टच होना चाहिए, तो ही आपका डायमेंशन सही कहलाता है। इसमें क्या गलती हो रही है? तो जब डायमेंशन देते हैं तो या तो अपन चेन डायमेंशन दें और एक से एक जुड़ी हुई दें, नहीं तो अब जो ये इस तरह का दे रखा है तो ये अपने को बहुत एग्जैक्ट पता नहीं पड़ता है कि डायमेंशन कैसी दे रखी है, इसलिए ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। डायमेंशन आपने इसमें 5वां मेथड में अपन देखते हैं कि ये डायमेंशन देने के लिए जो डायमेंशन लाइन होती है आपका, जो ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन से कम 8 mm दूरी पे होनी चाहिए और बीचों बीच होनी चाहिए। यहाँ आपने गेप बहुत कम छोड़ा हुआ है, ये डायमेंशन आपके ऑब्जेक्ट की और डायमेंशन लाइन की टच कर रही है, गलत तरीका है। ये सही तरीका है कि जिसमें कम से कम अपन 8 से 10 mm की डिस्टेंस देते हैं। इसमें अपन देखते हैं नेक्स्ट छठा जो क्या गलती है। देखो तो इसमें आप देखते हैं तो ये डायमेंशन लाइन जो है आपकी, ये एक्सटेंशन लाइन है, इस एक्सटेंशन लाइन को ये वाली डायमेंशन लाइन काट रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं देंगे। तो जहां की डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को काट रही हो तो पहले आप छोटी वाली डायमेंशन दें, उसके बाद बड़ी लंबी वाली डायमेंशन दें, तो एक्सटेंशन लाइन को आपकी डायमेंशन लाइन काटेगी नहीं। डायमेंशन को कभी भी हिडन लाइन पे अपन नहीं देते हैं, हिडन लाइन पे देने के बजाय अपन जहां आपकी फॉर्म लाइन आती है, ऑब्जेक्ट लाइन आती है, वहां अपन डायमेंशन देते हैं। तो ये अपने मुख्य डायमेंशन देने में ध्यान रखने की चीजें हैं। आपको डायमेंशन का लेसन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।